आइए दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको समझाने वाला हूं डिस्काउंट कि कैसे डिस्काउंट करते हैं, कैसे देते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, डिस्काउंट से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और समझा देता हूं दोस्तों। कुछ वाउचर है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। एंट्री करने के लिए कोई ना कुछ वाउचर दिए होते हैं। जैसे कि मान कर चलो कोई सारी एंट्रीज होती है। मान कर चलो आपको कॉन्ट्रा का वाउचर है, तो कॉन्ट्रा का वाउचर में जाने के लिए सबसे पहले आप वाउचर में जाओ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले कहाँ जाओगे दोस्तों? आप वाउचर में जाओगे। तो वाउचर में जैसे ही आप गए दोस्तों, तो यहाँ आपको सबसे पहले ना F3 मैंने जैसे मैंने F4 ये F4 जो है दोस्तों, F4 जो है वो कॉन्ट्रा वाउचर के लिए। किसके लिए दोस्तों? कॉन्ट्रा वाउचर के लिए F4 है। जो F5 है दोस्तों, वो है पेमेंट वाउचर के लिए। देखिए दोस्तों, कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है? जो F4 है कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है? जैसे मान चलो कोई एंट्री है जो बैंक से ही कैश ले रहे हैं, मतलब बैंक से बैंक में ही आ रहा हो कैश, या फिर कोई कैश है जो बैंक में आ रहा हो, ठीक है। मतलब बैंक का अगर लेन देन हो, ये कैश बैंक में आ रही है, कैश बैंक से जा रहा है, तो वहाँ उसकी एंट्री कॉन्ट्रा में करेंगे। अब ये F5 में जैसे दबाया, जैसे ही मैंने F5 दबाया, तो मान चलो किसी से कुछ खरीदा है। अगर कुछ खरीदेंगे तो यहाँ पर पेमेंट में एंट्री करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब F6 दबाया, मैंने F6 प्रेस किया। अब मान चलो किसी को कुछ बेचा है, कोई सामान सेल कर दिया। अब जो सेल किया तो वापिस भी तो लेंगे पैसे नहीं लेंगे क्या उससे? पैसे भी तो लेंगे। अब जो पैसे आए हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। हम कैसे करेंगे मैं आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद F7 में जनरल वाउचर है दोस्तों। एडजस्टमेंट वगैरह जो होती है ना दोस्तों, क्या होती है एडजस्टमेंट? मैं आपको उसके क्या नाम है, वैट की जो वीडियो है, जब आपको वैट सिखाऊंगा तो मैं उसके अंदर आपको जरूर बताऊंगा कि भाई एडजस्टमेंट क्या होता है, किसे कहते हैं एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये तो जनरल वाउचर है। जनरल वाउचर को अभी आप इग्नोर करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगा आपको। अब है F8 के अंदर दोस्तों, आप यहाँ से ना F8 में आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो, तो आप सेल में भी यहाँ सेल कर सकते हो दोस्तों। एक बात और दोस्तों, यहाँ पर ना कुछ चेंज मोड होता है। क्या होता है दोस्तों? चेंज मोड। तो चेंज मोड करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों? यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट दे रखी होती है, कुछ यहाँ पर ना ऐसे मान कर चलो कि भाई एक तरह से चेंज मोड के लिए ना एक शॉर्ट की है दोस्तों। चेंज मोड है क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले पार्टी नेम है, नीचे लेज़र सेल लेज़र है, मतलब आप पार्टी का नेम या फिर लेज़र वगैरह सेल का बनाओगे, ठीक है। लेकिन आपको चेंज मोड, या तो आपको यहाँ लिखा, देखिए यहाँ पर लिखा है चेंज मोड, या तो आप यहाँ से चेंज मोड कर लो, यहाँ से ऐसे जाके, ठीक है दोस्तों। या फिर इसकी एक शॉर्ट की भी है, एक मिनट, ठीक है दोस्तों। या फिर इसकी एक शॉर्ट की भी है। शॉर्ट की कैसे करोगे? इसकी शॉर्ट की जो है दोस्तों, वो है कॉन्ट्रा प्लस एच, ध्यान रखिएगा। जैसे ही मैंने कॉन्ट्रा प्लस एच पे किया तो सबसे पहले आता है आइटम इनवॉइस आता दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे ही आपने आइटम इनवॉइस पे क्लिक किया, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब पार्टी नेम, सेल लेजर, ठीक है, और यहाँ पर डिस्काउंट का ऑप्शन भी आपको मतलब मैंने डिस्काउंट ऑन कर रखा है इसके अंदर, इसलिए डिस्काउंट का ओपन आ रहा है, नहीं तो डिस्काउंट का ओपन आता नहीं, ऑप्शन आता नहीं है, ठीक है दोस्तों। या फिर यहाँ से आप चेंज मोड करोगे, जैसे यहाँ से, तो यहाँ दूसरा है अकाउंटिंग इनवॉइस। मान चलो कोई भी अगर डिस्काउंट की एंट्री है, कोई डिस्काउंट की एंट्री कर रहे हो, एंट्री ध्यान रखना, तो आप इसमें करो। जैसे ही आप नहीं, मतलब मान चलो किसी वस्तु के ऊपर, किसी सामान के ऊपर डिस्काउंट देना है, तो आप आइटम इनवॉइस का यूज़ करो। या फिर आप ओनली एंट्री कर रहे हो, सिर्फ एंट्री, 5% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, सेल परचेज जो भी, तो आप अकाउंटिंग इनवॉइस में भी कर सकते हो दोस्तों। जैसे ही मैंने अकाउंटिंग इनवॉइस क्लिक किया, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर ओनली पार्टी नेम है। पार्टी नेम के अंदर वही कैश वैश या फिर यही सब आते हैं, और कुछ नहीं आता, ट्रेड वगैरह जो भी आता है, यहाँ पर नीचे कैश, ठीक है। उसके बाद दोबारा चेंज मोड पे गए हम, तो सबसे पहले नीचे आता है एस वाउचर, ठीक है। यहाँ पर एस वाउचर गया। यहाँ पर सेल परचेज जब करते हैं ना, सेल करते हैं, तो यहाँ पर डायटर या नीचे क्रिएडेटर, तो DR CR यहाँ पर आ जाता है दोस्तों। ओनली DR और CR लाने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये कुछ बेसिक जानकारी थी, मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी समझा, इसलिए मैंने आपको बताया।
एंड हम अब बैक चलते हैं। तो बैक जाने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से एस्केप दबा देंगे बस। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको अभी वाउचर के बारे में थोड़ा सा समझाया कि भाई क्या होता है वाउचर। हाँ, एक परचेज का वाउचर आई थिंक रह गया होगा। तो परचेज के जाने के लिए तो F9 है। ठीक है, जैसे आप वाउचर में गए, जैसे आप वाउचर में गए तो यहाँ पर आपको F9 दबाना है। F9 दबाते ही यहाँ से आपको जो सा मोड चाहिए आप यहाँ से मोड ले सकते हो। कौन सा वो चाहिए भाई, काउंटिंग इनवॉइस, एस वाउचर, कौन सा चाहिए आपको, जो सा भी चाहिए आप वो सा डबल क्लिक करके वहाँ से ले सकते हो दोस्तों, है ना। यहाँ से भी देखिए F3 यहाँ से ऐसे ले सकते हो। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी मेरी चीज़ें, मेरी बताई हुई चीज़ें। ठीक है ना दोस्तों, एक बात आपको मैं और भी यहाँ समझाऊंगा। क्या बात है वो आपको वीडियो में ही बने रहो, आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया हम इसके अंदर डिस्काउंट करने वाले हैं। तो डिस्काउंट करने वाले हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इन्वेंट्री के बारे में। इन्वेंट्री के अंदर कैसे मतलब ग्रुप्स बनाते हैं और आइटम्स बनाते हैं, यूनिट ऑफ मेज़र बनाते हैं। तो उसके अंदर मैंने पहले से ही बना कर रखा था और फिर मैंने बताया कैसे कैसे क्या करते हैं। ठीक है, ये डिस्काउंट है। तो मैंने अपने टाइम बचाने के लिए इसके अंदर भी मैंने पहले से ही मतलब जो स्टॉक ग्रुप है, ठीक है, स्टॉक आइटम है, पहले देखिए पहले नंबर पे स्टॉक ग्रुप, दूसरे नंबर पे यूनिट, तीसरे नंबर पे आइटम। तो मैंने स्टॉक ग्रुप कौन सा बना रखा है, एक इलेक्ट्रिकल बना रखा है। ठीक है, जो देखिए दिख रहा होगा आपको इलेक्ट्रिकल भी। उसके बाद आपको फिर मैं दिखा देता हूँ एक ये फुटवेयर जो चप्पल वगैरह पहनते हैं, जूते वगैरह, फुटवेयर बना रखा है मैंने एक। फिर उसके बाद फिर मैंने बना रखा है एक नीचे ही पेपर का, मतलब कौन सा ही पेपर, सिल्वर पेपर, वाइट पेपर, रेड पेपर। तो ये सिर्फ पेपर का मैंने बना रखा है दोस्तों। ठीक है, ये तो था ग्रुप। ठीक है, ग्रुप है। और जैसे इलेक्ट्रिकल है तो सारी इलेक्ट्रिकल चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर, अरे यार, जैसे यूनिट पे गए तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया दोस्तों, ठीक है, जैसे ही यहाँ मैंने एंटर प्रेस किया, क्या किया दोस्तों, एंटर। जैसे ही यहाँ मैंने एंटर प्रेस किया तो एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है, कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज हो जाती है। और चेंज होने के बाद क्या क्या एक रिएक्शन होता है, वही आपको मैं यहाँ दिखाने आया हूँ। जैसे कि यूनिट पे हम जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पीसीस आ रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने पीसीस कैसे बना रखा है, आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा। पीसीस है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, ये रख हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पीसीस भी डाल सकते हो आप। जैसे मैंने ये डाल दिया पीसीस, ये पीसीस, एंड यहाँ पर मैंने पीसीस कर दिया एंड यहाँ से बन गया। क्लियर। एंड उसके बाद दोस्तों क्या होगा, इसके बाद आप ये कर सकते हो कि भाई इसके अंदर मैंने ये दिखाया आपको, पीसीस दिखाया। उसके बाद आपको मैं आइटम दिखाता हूँ, कभी आइटम कौन सी है। तो कूलर है एक। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा कूलर के अंदर मैंने क्या क्या फिलअप कर रखा है। इलेक्ट्रिकल इसका ग्रुप है, पीसीस है, एप्लीकेबल है, एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप है। उसके बाद एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप है, मतलब यहाँ पर गुड्स है, और ठीक है ये सर्विस है। ये गीज़र है दोस्तों, गीज़र में आपको दिख रहा होगा क्या मैंने क्या डिटेल फिलअप की है दोस्तों, है ना। गीज़र में आपको अच्छी खासा दिख रहा होगा कि भाई मैंने डिटेल कौन सी फिलअप कर रखी है दोस्तों। आई होप आपको समझ रहे होगी मेरी चीज़ों को, मेरी बताई हुई बातों को। ठीक है, दूसरा हीटर है, हीटर में भी मैंने सेम चीज़ें फिलअप कर रखी है दोस्तों। उसके बाद ये लेडीज़ शू है, ये देखिए दोस्तों यहाँ भी मैंने फिलअप कर रखी है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर पेयर जेंट्स शू है, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ भी मैंने इसको मतलब बना रखा है। फुटवेयर इसका तो है ही, आपको पता ही है ग्रुप। प्लेन पेपर है, पेपर का, तो इसका जो ग्रुप है वो पेपर है, पीसीस है। एंड वो एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप, ये ताम झाम। ठीक है, रोल सेम है, बाकी देखो ये भी दे रखा है मैंने, मतलब बना रखा है। ठीक है दोस्तों, ये सैंडल भी बना रखा है, और उसके बाद ये वाइट पेपर भी बना रखा है दोस्तों। ठीक है, ये बना के रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, आप प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो दोस्तों। क्लियर ना, आप ये चीज़ें मेरी बातों को समझ रहे होंगे आई होप। ठीक है, तो ये मैंने पहले से ही बना के रख लिया, और यहाँ मैंने कोई डिस्काउंट नहीं दे रखा है। अब क्या करना दोस्तों, ये मैंने बना लिया। अब यहाँ से आपको F11 प्रेस करना है। जैसे ही आपने F11 प्रेस किया तो दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे एक, यहाँ पर ये देखिए
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ब्लिंक करता हुआ जो आपको दिखाई दे रहा है ये डिस्काउंट है। अगर आप साइड में पढ़ोगे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों कि यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, तो यहाँ पर इसको येस करना है। मेरा ऑलरेडी येस था, मैंने येस कर रखा है इसको। यहाँ से अगर आपको लगता है कि जीएसटी यस होना चाहिए तो यस रखो, आपको लगता है जीएसटी नो होना चाहिए तो अब नो भी रखो, कोई बात नहीं है, आप यस ही रखो, कोई दिक्कत नहीं होती, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, एंड यहाँ से आप एक्सेप्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद आप क्या करो, आप जैसे कि मान कर चलो कि सबसे पहले एंट्री क्या करूँ मैं बताओ। सबसे पहले मैंने कुछ अपनी एंट्रीज बना रखी है तो मैं आपको वही दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या किया मैंने, परचेज़ किया है। क्या किया दोस्तों, परचेज़। तो परचेज़ भी फिर मैंने क्या कर रखा है, मान के चलो मैं गया डे बुक में, और डे बुक में जाने के बाद मैंने 3 परचेज़ की एंट्री कर रखी है, 3 परचेज़ की एंट्री। तो सबसे पहले गुप्ता वाली कर रखी है मैंने। कौन सी करके दोस्तों, गुप्ता वाली। तो गुप्ता वाली जो एंट्री है दोस्तों, ये 1 4, ये देखिए दोस्तों, आपको पता ही है सही सब कैसे कैसे क्या करते हैं। मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप कॉन्ट्रा प्लस एंटर क्लिक करोगे तो आपको ये भी दिखाई देगा कि भाई कैसे परचेज अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पर नीचे डिस्काउंट दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर नोट एप्लीकेबल, उसके बाद नोट एप्लीकेबल, बस उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ लेजर्स मैंने बना के आपको दिखा रखे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्वांटिटी है, मैं कितने सामान हमें खरीदना है। उसके बाद यहाँ पर एक सामान का यहाँ पर रेट दे रखा है दोस्तों, और मैंने कितने परसेंट के हिसाब से, ठीक है, कितना परसेंट मैंने यहाँ जब सामान खरीदा मैंने तो कितना परसेंट डिस्काउंट मिला, तो 5% डिस्काउंट मिला दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर लेडीज शू भी दे रखे हैं, 5% है, 5% ही दे रखे हैं इसके ऊपर डिस्काउंट भी, और इसके ऊपर भी 5% ही लगा रखा है। लेकिन दोस्तों जब आप देखोगे ना इसकी 78 75, मतलब टोटल डिस्काउंट जो है आप उसमें से 5% घटाओ, सेकंड वाले में से 5% एंड थर्ड वाले में से, मान के चलो आपने इन तीनों में 5% नहीं लगाया। ठीक है, आप इन तीनों में 5% नहीं लगाया, और जो अमाउंट आया एक तो वो अमाउंट नोट कर लो, एंड उसके बाद 5% लगा के ये एक नया अमाउंट आ जाएगा, मतलब लेस होके अमाउंट आ जाएगा। एंड जो अमाउंट है जो आपने जहाँ आपने 5%, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, कि जो ये परसेंटेज लगी हुई है ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये 5% आप मत लगाओ, जो अमाउंट आएगा वो लिखना, उसके बाद 5% लगाओ एंड जो अमाउंट आएगा उसको वो लिखो, एंड उसको फिर माइनस कर दो। यहाँ आपका जो आपको डिस्काउंट दिखाई देगा वो आपको दिखाई देगा 78 75 आपको डिस्काउंट यहाँ पर मतलब कैलकुलेट करके देखना आपको, यहाँ नहीं स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगा, आप कैलकुलेटर में देखना, कैलकुलेटर में आपको 100% दिखाई देगा। क्लियर ना, कभी भी अगर कोई पूछे भाई कितना ऐसे डिस्काउंट दिया तो आप इन 15% डिस्काउंट आप देख सकते हो कितना हो सकता है 15% डिस्काउंट। ठीक है, तो ये कुछ था क्या, यहाँ एंट्री सी है, ये भी देख लो दोस्तों, ये भी मेन ही है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना 10%। ये देखिए एक बात और, जैसे मैं इस पे गया तो ये कुछ डिटेल्स होती है दोस्तों, ये डिटेल्स ना कंपनी प्रोवाइड करवाती है हमें, और कोई प्रोवाइड नहीं करवाता, कंपनी ही प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो इसको आप इग्नोर करो, एंड यहाँ जैसे आप पहुँच गए हम सोमनाथ पे, इसकी हम जीएसटी नंबर डाल दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ सेम ये मैंने डाल रखा है, आपको दिख रहा होगा डिस्काउंट नोट एवर का परचेज। ठीक है, जैसे ही गया वाइट पेपर इसका 10% है। अब जैसे ही आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो कितना डिस्काउंट दे रखा है, आप यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ही आप डिस्काउंट दोगे, देखिए बात और, मैं कौन से उसमें कर रहा हूँ, मतलब मोड में कर रहा हूँ, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ चेंज मोड है, यहाँ जाओ तो सबसे ऊपर क्या लिखा है आइटम इनवॉइस, तो मैं इस मोड में कर रहा हूँ, उसको ध्यान रखने का। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसको भी देख लो आप, राज ट्रेडर को। ठीक है, एक बार इसको कंपनी को भी देख लो, भाई सनरी डेटर है, इसका मैंने एड्रेस भर रखा है। ठीक है, यही है, इसको भी देख ही लो यार, फिर आपको अगर भैया ने दिखाया नहीं, इसको भी देख लो, ये देख लो। ठीक है, उसके बाद आप इसको भी, गुप्ता को भी देख लो यार, एक गुप्ता में भी ऑटोमेटिक हमारा आ चुका है। ठीक है, तो ये एक क्वांटिटी होती है, और जहाँ से आप समझ सकते हो
ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या किया, 3 बार सामान को खरीदा, 3 बार खरीदा। जब 3 बार खरीदेंगे तो भाई उसको पेमेंट भी तो करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने गुप्ता से खरीदा तो मैंने गुप्ता को यहाँ पर इतनी पेमेंट दी, डिस्काउंट काट के इतनी पेमेंट मैंने उसको दी, एंड फिर इसको मैंने इतनी पेमेंट दी। राज ट्रेडर को भी मैंने डिस्काउंट कट करके इतनी पेमेंट दी, ये भी देखो इसको भी इतनी पेमेंट दी मैंने, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। एक बात और, मैं आपको ना इसकी एंट्री दिखाता हूँ, रामनाथ वाली, राज ट्रेडर वाली। देखिए दोस्तों यहाँ पर ना अलग अलग इंटरेस्ट रेट देखा, यहाँ 15%, यहाँ 10%, यहाँ 5%। तो सबसे पहले देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करो, आप ना इंटरेस्ट रेट मत लगाओ। अगर आपको देखना है भाई कितना इंटरेस्ट हमारा टोटल लगा है, टोटल हमारा कैलकुलेट किया है, तो पहले आप इनको मत लगाओ, ठीक है। इनको बिना करे हुए एंट्री करो, एक्सेप्ट मत करना, एंट्री करो। तो यहाँ अमाउंट आएगा एक नया, उसको आप नोट डाउन कर लो किसी भी डायरी में, एक पेज पर, एंड उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज लगाओ आप, ठीक है। परसेंटेज लगाओगे तो फिर आपको एक नया अमाउंट